अगर आपके पास बाइबल है आप खोलिए इसको, यूहन्ना का 3रा अध्याय और उसके 5वें पद में निकोदेमुस से बातचीत चल रही है। और ये बड़ी गहरी और भेद भरी बात है। अगर आप इसे ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत सी बातें समझ में आ जाएंगी। हमारा सोचना दुनियावी है, यीशु मसीह की सोच रूहानी। वो जो बात करता है वो संसार की नहीं, रूहानी बात करता है। निकोदेमुस से बात करते हुए क्या बात हो रही है देखिए, 3रे अध्याय के 5वें पद में यीशु ने 4थे पद में निकोदेमुस ने कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? अब देखिए, इतना आलिम इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान है, वो निकोदेमुस को छोटी मोटी हस्ती नहीं था उस जमाने में। जब यीशु मसीह ने कहा कि तुझे दोबारा जन्म लेना है, तो वो सवाल कर रहा है, दुनियावी बात कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम संसार में अपनी माँ के द्वारा ही तो जन्म लेते हैं। हम अगर संसार में आए हैं तो माँ के थ्रू आए हैं, तो जन्म तो माँ देती है। तो ये निकोदेमुस कह रहा है, क्या मैं अपनी माँ के पेट में जाऊं और दोबारा जन्म लूं? यीशु ने 5वें पद में क्या कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और जब ये पद हम पढ़ते हैं, जल और आत्मा से ना जन्मे, तो हमें से बहुत सारे लोग ये सोचने लगते हैं कि ये जो जल है ये बपतिस्मे से संबंधित है। और कई लोग जो हैं वो बपतिस्मों को डिफाइन करने लगते हैं कि ये वाला बपतिस्मा सही है, वो बपतिस्मा सही है, आपका बपतिस्मा छींटे का ये सही नहीं है, बपतिस्मा डुबकी का होना चाहिए। बपतिस्मों से इंसान की जिंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे यहाँ बपतिस्मा ले लीजिए, चाहे आप दिल्ली में ले लीजिए। बहुत से लोग यरूशलेम जाते हैं तो वो गाइड करता है कि यरदन में ले लो, यहाँ यीशु मसीह ने लिया था। तो जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो अपनी डुबकियां लगाते रहते हैं, वो सोचते हैं कि पता नहीं क्या मिल जाएगा यार। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बपतिस्मे से आपके लाइफ में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो परमेश्वर के वचन से होगा, और वो भी शून्य शून्य होगा और धीरे धीरे होगा। एक दिन में आप बुरे इंसान थे तो भले हो जाओगे, ऐसा संभव नहीं है। और यीशु मसीह कभी एक सांसारिक जल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आगे का वचन पढ़िए, देखिए क्या लिखा है वहां पर। यीशु मसीह कहते हैं, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। फिर सुनिए इसको, 5वें और 6ठे पद को साथ मिलाकर पढ़िए। जो शरीर से जन्मा है शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है आत्मा। आत्मिक नहीं, आत्मिक शब्द नहीं लिखा हुआ है बाइबल में। क्या आपका जब आप इस होली स्पिरिट से आपका बर्थ हो जाता है तो आप स्पिरिचुअल हो जाते हो? स्पिरिचुअल होने की बात नहीं है, यू विल बिकम अ स्पिरिट। आप तो आत्मा में कन्वर्ट हो जाओगे, फिर आपका संसार की किसी चीज से कोई भी वास्ता नहीं, फिर आप ऊपर हो जाओगे, संसार की बातें नीचे रह जाएंगी। इसलिए यीशु मसीह ने 6ठे पद में क्या कहा है, जो शरीर से जन्मा है शरीर, जो आत्मा से जन्मा है आत्मा, और जो जल से जन्मा है वो जल बन जाए। आप जल बन जाओगे। जो जल और आत्मा से जन्मने की बात है वो यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम जल से जन्मोगे जल बन जाओगे, आत्मा से जन्मोगे आत्मा बन जाओगे। When you born again you will become a source of living water। जिस बात को यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह कौन है? जीवता व जल है। जीवन का जल कौन है? यीशु मसीह है। और अगर आपका जन्म दोबारा हो जाए, अगर आप बॉर्न अगेन हो जाते हो, यू विल बिकम अ सोर्स ऑफ लिविंग वाटर। आप में से वो जल बहने लगेगा और दूसरों के लिए वो आशीष करता है। ये बपतिस्मे की बातें तो हमारे दिमाग में आती हैं क्योंकि हमारी वोकैबुलरी सांसारिक है और हम सांसारिक दृष्टिकोण से सोचते हैं। यीशु मसीह बपतिस्मे पर जोर नहीं दे रहे, वो उस जल पर जोर दे रहे हैं जो वो मुझे और आपको देना था, वो जीवन का जल जो यीशु मसीह के अंदर है। और यही बात यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कही थी यूहन्ना के 14 अध्याय के 14वें पद में, कि परंतु जो कोई उसमें से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। जो जल मैं उसे
रखूंगा, वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आपने अगर यीशु मसीह से वो जीवन का जल प्राप्त कर लिया तो आप खुद एक सोता बन जाओगे और आपके जीवन से लोग उस अपने जीवन की प्यास बुझाएंगे। आत्मिक प्यास की बात करता है। यीशु मसीह मनुष्य के द्वारा काम करता है। उसने आपको और मुझे इसलिए चुना है कि वो पहले हम अपनी प्यास बुझाएं, हमें वो जीवन का जल दे, फिर वो हमारे अंदर से दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। इसलिए दाऊद ने कहा था मेरा प्याला उमड़ रहा है। आप भी कहोगे मेरा प्याला उमड़ रहा है, आओ मेरे पास, मेरे साथ बैठो, मेरी संगति करो। देखो खुदा ने मुझे क्या क्या वचन दिया है, आओ हम बैठे। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो यीशु मसीह का वचन सुनना नहीं चाहते, जो आपके पास बैठकर उन कलाम की बातों को नहीं सुनना चाहते। सामरी स्त्री भी यीशु मसीह के पास इसलिए नहीं आई थी कि वो जीवन का जल प्राप्त करे, लेकिन यीशु मसीह उसको मिल गया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस नए साल में आपने बहुत सारे मंसूबे बनाए, बहुत सारी ख्वाहिशें आपकी होगी। इस नए साल में खुदा मुझे ये दे, ये दे। लेकिन अगर आपने संसारिक चीजों के साथ साथ ये भी ख्वाहिश रखी कि खुदा मुझे वो जीवन का जल दे जो यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं दे सकता, तो याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों, आपका जीवन बदल गया। इसलिए अगर आपने केवल सांसारिक चीजें भी डिजायर रखी है, इस साल जब आप इस भवन में आए थे पहली तारीख को, और आपने एक लंबी लिस्ट खुदा के सामने रख दी कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और आप खुदा को नहीं ढूंढ पाए, तो यशाया इसी 55वें अध्याय के 6 पद में क्या कहता है? जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहोगे। जब तक मिल सकता है, अभी जीवन है,